जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन आपके कराने वाला हूं जीके के। याद रखना है, सभी क्वेश्चनों को आपको अंत तक जरूर देखना है, सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी के अंदर। कुछ क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है जीडी के अंदर। पहला क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उकाई बांध का उकाई बांध को हम किस नाम से और जानते हैं? याद रखना, वल्लभ सागर। ये नाम भी याद रखना, वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है इसे। आपका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका उकाई बांध याद रखना है। उकाई बांध आपके सरदार सरोवर के बाद में गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, याद रखना है। ये आपके सरदार सरोवर के बाद। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका घाट प्रभा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी ऑप्शन नंबर डी घाट प्रभा। कृष्णा नदी आपकी कर्नाटक राज्य से होकर के गुजरती है। कर्नाटक राज्य से होकर के गुजरती है आपकी कृष्णा नदी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म महासागरीय धाराएं आपके खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। याद रखना, आपके निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ ये गमन करती हैं। तो राइट आंसर होगा भूमध्य, आपका भूमध्य रेखा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो राइट आंसर क्या जगह, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? याद रखना है एक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है, जो राज्य है उसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, राज्य का नाम क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है, याद रखेंगे, सिक्किम जो है आपका कौन से नंबर का राज्य बनाया था? 22वें नंबर का। सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था? 22वें नंबर राज्य के रूप में कब बना था? याद रखना है 16 मई। डेट भी याद रखना, 1975 को इसे भारत का राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य सिक्किम। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1 नवंबर। याद रखें 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ को आपको राज्य, भारत में राज्य के रूप में दर्जा कब मिला था? याद रखें 1 नवंबर 2000 को। कौन सा नंबर का राज्य है? यह आपके 26वें नंबर का राज्य, याद रखेंगे 26वें नंबर का है, याद रखना है सभी को। 26वें नंबर का राज्य है, याद रखने। अब यहीं पर आप हमें बता दें, आंध्र प्रदेश को कब राज्य का दर्जा मिला था? याद रखना 1 नवंबर 1956 को। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को कब दिया गया था राज्य का दर्जा? याद रखना है कि स्थापना दिवस भी बोल सकते हैं, इस दिन स्थापना दिवस भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 1987 को। याद रखिए, सभी डेटें आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक और आप याद रखने ना, गुजरात के बारे में हो जाएंगे। गुजरात अपना स्थापना दिवस यानी कि कब इसे राज्य बनाया गया था? 1 मई 1960 को, याद रखना है। साथ ही याद रखना गोवा का, आपका जो गोवा है, गोवा राज्य को कब बना था? गोवा के याद रखना 30 मई 1987 को। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो आंसर हो जाएगा आपके सीढ़ीदार खेत बनाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मृदा संरक्षण की आपका सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस याद रखना है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। यह कौन से नंबर का राज्य है? उत्तराखंड याद रखना 27वें नंबर का। कौन से नंबर का है आपका? 27वें नंबर का राज्य
आपको याद रखना है भारत के अंदर से सम्मिलित किया था 27वें नंबर का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? राइट आंसर कीजिएगा, याद रखिए सिंगली। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, सिंगली आपका सही आंसर होगा। भारत की, आपकी इंडिया की कौन सी राजभाषा है? इंडिया की हो जाएगी आपकी हिंदी, इन सभी को भी याद रखना है। पाकिस्तान की आपकी हो जाएगी उर्दू, सभी को पता होगा। भूटान की अभी यदि आपसे पूछ ली जाए तो भूटान की आपकी हो जाएगी जोगखा राजभाषा। कौन सी? जोगखा। इसी के साथ आप याद रखना, लेटेस्ट है आपका इजराइल, जो आपका इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है उसके लिए भी हिब्रू, हिब्रू इजराइल की राजभाषा है, सभी को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में दोस्तों कहां से निकलती है? याद रखना, नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी को पवित्र नदियों में भी इसका नाम गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक कार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? याद रखना, आंसर हो जाएगा आपके अटलांटिक महासागर। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, प्यूटोरिको ट्रेंच यानी कि आपकी खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा डी, अटलांटिक महासागर में। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो यह है दोस्तों आपके विश्व की दूसरी सबसे गहरी ट्रेंच या फिर गर्त है, याद रखना है। इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? गहराई आपको याद रखनी है आपका 83-80 मीटर लगभग, याद रखना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बेड रॉक कह सकते हैं या फिर आपका तल से, क्या रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि पोर्ट, जो आपके केरल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नवी मुंबई भी आपके हिंद महासागर में है, याद रखना है। जो आपका बंदरगाह है नवी मुंबई भी आपके हिंद महासागर के अंदर है, याद रखिए। साथ ही याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी आपके इसमें ही है। पोर्ट ट्रस्ट भी आपके इसी के अंदर है, समुद्री बंदरगाह, याद रखना है। सभी पॉइंटों को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? आपने काजू खाए होंगे, काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त, तो याद रखना है आपकी लेटेराइट, लाल लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो राइट आंसर होगा आपका कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, नहर की एक जलग्रीवा यानी कि चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो क्या कहा जाएगा? याद रखिए आंसर हो जाएगा आपका उत्थापन प्रणाली। ये आपके एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में भी हम जानते हैं। और इसका प्राचीन नाम क्या है इसका?
याद रखिए सभी, प्राचीन नाम है आपका कृष्णगिरी, प्राचीन नाम हो जाएगा कृष्णगिरी, याद रखना है सभी को, प्राचीन नाम कृष्णगिरी। अब देखिए आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। लद्दाख श्रेणी आपकी, देखिए लद्दाख श्रेणी है आपकी, लद्दाख श्रेणी आपकी जास्कर, और साथ ही आपकी पीर पंजाल, ये कहाँ पर है? तीनों श्रेणियाँ आपके JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिए आपका। अब देखिए नेक्स्ट आपके कामेत भी आपसे पूछ लिया जाए, कामेत श्रेणी कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तराखंड में, ये आपकी कहाँ पर है? उत्तराखंड हो जाएगा। गुरु शिखर आपका कहाँ हो जाएगा? याद रखना सभी को, गुरु शिखर आपका हो जाएगा राजस्थान, कहाँ पर? राजस्थान में हो जाएगा गुरु शिखर। साथ ही आपका रखना माउंट आबू, माउंट आबू भी आपके कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है, याद रखिए। आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखें, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर है आपकी? सतपुड़ा श्रेणी आपकी कहाँ पर है? तो याद रखिए ये आपके हो जाएगी, सतपुड़ा श्रेणी है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, याद रखिए सभी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब ने इसे अपनाया था कब? याद रखिए लगभग इस दशक में 1960 के दशक में से शुरुआत की थी, याद रखना है। अब देखिए यहीं पर आप याद रखना है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपसे पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति आपकी, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा आपके मत्स्य पालन से, किससे? मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन, याद रखना है। यहीं पर आपकी पीली क्रांति पूछ ली जाए आपसे, पीली क्रांति, पीली क्रांति के बारे में पूछ लिया जाए तो तिलन से हो जाएगा पीली, तिलन, पीली क्रांति। लाल क्रांति किससे? लाल से बना है आपका मांस, लाल क्रांति का संबंध किससे? मांस, और आपके साथ ही टमाटर, टमाटर से, याद रखना है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आपसे पूछ ली जाए गोल क्रांति के बारे में पूछ ली जाए तो गोल क्रांति, गोल गोल क्या होते हैं आपके? आलू, आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से, याद रखना है, सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, पुल ढोला सादिया, निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? या फिर इसे हम कह सकते हैं पुल ढोला सादिया को क्या कहा जाता है? भूपेन हजारिका, ये नाम भी याद रखें, भूपेन हजारिका भी कहते हैं इसे, हजारिका। ये आपके किस नदी पर बनाया गया, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर इसे बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब किया गया था? याद रखेंगे उद्घाटन आपका इसका, याद रखेंगे उद्घाटन, उद्घाटन इसका किया गया था 26 मई 2017 को, अभी लेटेस्ट ये है, नया, याद रखना है। 26 मई 2017 को किसके द्वारा किया गया उद्घाटन इसका? याद रखिए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, याद रखना है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो इस पुल ढोला सादिया की, याद रखना है, इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी? 9.515 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मील में यदि देखें तो मील में 15.69 मील, याद रखना है। लंबा सेतु है, याद रखें, लोहित नदी पर यह बना हुआ है। नदी कौन सी है? लोहित नदी, जो आपकी क्या है? लोहित नदी ही क्या है दोस्तों? लोहित नदी पर बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? उपनदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? लोहित नदी उपनदी के रूप में इसे जानते हैं, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, याद रखना। ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। आपको वीडियो किस प्रकार का लगा? आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को फटाफट से आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।